हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। हम तो बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होइएगा। साथ में सर्दी भी बहुत है, सो आप सब अच्छे से अपने परिवार के साथ घर में रहिए। और साथ में ये नहीं है कि परिवार के साथ हमेशा घर में रहकर आपको समय व्यक्त करना है। सो एग्ज़ाम का समय बहुत ही करीब है और आप सबके लिए हम एकदम मस्त मस्त कंटेंट लेके आ रहे हैं। जो मैथ का आज फिर से सवाल लेके आए हैं, जो इस बार के एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। अगर आप मेरा सेशन देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि मैथ में 100% आप लेके आ सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके मेहनत पे कि आप कितना मेहनत करते हैं। सो इस बार थोड़ा एग्ज़ाम जिसमें बहुत से सारे सर हैं जो अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 40 नंबर ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है, लेकिन जो 60 नंबर है वो सब्जेक्टिव आने वाला है। सो अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव के सवाल पे अधिक जोर दे रहे हैं और साथ में जो भी सवाल है वो एकदम अच्छा है। उम्मीद करते हैं आप सबको कल का सेशन भी बहुत पसंद आया होगा और आज का सेशन भी बहुत पसंद आने वाला है। और साथ में आप सब लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। क्योंकि अगर आप सब लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हम आप सबके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में अभी जो नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अगर आप सब सहयोग कीजिएगा तो कुछ ही दिन के बाद हम आप सबके सामने में डिजिटल बोर्ड के सामने में मिलेंगे, जिसमें और अधिक सारे कंटेंट सब कुछ अधिक होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पे समझ में नहीं आ रहा, डिजिटल बोर्ड पर अधिक समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम आप अधिकांशतः गांव में चाहे और भी कहीं भी दिखते हुईएगा कि बच्चा का कॉपी कैसा भी हो, पढ़ने वाला कैसा भी पढ़ के पास होता है। यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से, किस प्रकार और कैसे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि अगर अच्छा कॉपी पर पढ़ेंगे तो अधिक समझ में आएगा, अगर थोड़ा कॉपी भद्दा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये सब आपको मन में नहीं बैठानी है, बस आपको अच्छा से पढ़ना है। अब बिना लेट किए चलिए आप सबके लिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज उम्मीद करते हैं कि ये सवाल सब भी आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि मान एक त्रिभुज है ABC और समरूप है DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज लेनी है। इसमें मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, इसका मान A है, ये B है और ये C है, और इसको इन्होंने बोल दिया D, E और F। ये थोड़ा फोटो तो अच्छा नहीं बना, चलिए अच्छा बनाते हैं। मान लीजिए कि जैसे में A हो गया और ये हो गया और ये हो जाएगा D, E और F। अब साथ में ये बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ समझना यह है कि समरूप क्या होता है। देखिए, समरूप का मतलब होता है कि जो सिर्फ समान दिखता है। समरूप में और इक्वल में अंतर होता है, बराबर में अंतर होता है। बराबर का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि गांव में कोई दो लड़का है, चाहे कहीं भी, उसका जो हेयर जितना बड़ा बड़ा है उतना ही बड़ा बड़ा, नाक जैसा है वैसा है नाक, जैसा मुंह, जैसा कोई भी चीज़, चाहे कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में देखते हुए कि हम ऐसा मूवी तो हम पहले भी देखे हुए थे, लेकिन पूरा सेम उसमें देखिए एक्टर अलग होता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हो वो सब अलग अलग रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूवी इसके समरूप है, ये नहीं कह सकते हैं कि इक्वल है। इक्वल का मतलब हो गया 100% इक्वल, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेरा अगर ये पेंसिल अगर किसी और पेंसिल के इक्वल है तो मैंने जैसे मैं समझाने के लिए समझ लीजिए कि हम ये दो पेंसिल ले लिए, ठीक है, हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं। इक्वल का मतलब क्या हो गया, बराबर। तो देखिए ये बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या है, ब्लू है, इसका कलर ग्रीन है, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये कह सकते हैं इस पर लिखा हुआ सेम है, यहाँ पे ये कह सकते हैं इसका हाइट सेम है, वेट सेम है, लेकिन कलर तो अलग है।
तो इसको हम इक्वल नहीं कहेंगे। इक्वल ये कहेंगे कि अगर दोनों बिल्कुल एकदम ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही पेंसिल हम एक और लाते हैं उसमें भी सब कुछ, तो वो इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है, समरूप है। तो समरूप और इक्वल में क्या होता है, अंतर होता है। समरूप का मतलब यह होगा कि इसके समान आकार का, माने कि इसी प्रकार है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो संगत भुजा होता है आपस में क्या होता है, बराबर। जैसे मान लीजिए माने कि क्या कहते हैं, इसको हम बराबर नहीं कहेंगे फिर, माने कि जो संगत भुजा है माने कि एक रेंज में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ई इसके होगा, ये इसके होगा और ये क्या हो जाएगा, इसके होगा। तो इसमें आपको क्या दिया है कि आपका किसका लंबाई निकालना है, EF का मान दे दिया है 15.4 और इसका जो ABC है उसका जो क्षेत्रफल दिया है कितना, 64। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको दे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसके लिए एक रूल होता है जो समझिए कि जैसे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर इसके जो संगत भुजा होगा BC बटे EF के होल स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए, अब क्या जाएगा, सर ये आप कहाँ से लिख दिए, तो ये सब आएगा जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, तब कैसे होता है, किस प्रकार इसके संगत है, कैसे एक एक चीज़ आपको हम समझाएंगे। लेकिन अभी एग्जाम है, सो समय मत गंवाइए। तो इसका देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, चलिए तो इसका मान कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटे इसका मान कितना दिया हुआ है आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका मान दिया है कितना 64, इसका मान दिया है कितना 21, बुरा क्या हो जाएगा BC, अब बटे इसका मान हो जाएगा कितना 15.4 के होल स्क्वायर। जब ये हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 64 बटे 121 इक्वल BC बटे 15.4। अब देखिए जब ये यहाँ पे समझिए 64 का जो वर्गमूल कितना होता है 8, अब बटे 111 बराबर क्या हो जाएगा BC बटे 15.4। अब इसमें क्रॉस गुना होगा तो हो जाएगा BC गुने 11 इक्वल टू 15.4 गुने 8। तो BC का मान कितना हो जाएगा 15.4 गुने 8 अब बटे 11 से काटेंगे तो 1.4 गुना करिए 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब इतना आया, कितना आया 11.2। तो आपका यही BC का मान कितना हो जाएगा 11.2। अब कोई स्टूडेंट कह रहा हो कि सर आप तो एकदम लड्डू सवाल बता रहे हैं। तो मान लीजिए आप घर पे डेली 4 रोटी खाते हैं, एक बैग आपको उस दिन 8 रोटी खिला दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ठीक है आज 4 खाते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा खा लिए हैं, फिर धीरे धीरे तो आपका क्या होगा, जो क्षमता होगा वो बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि भर दिन आप खाने पर ध्यान दीजिए, बस समझाने के लिए आपको हम एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए उतारिए। उम्मीद है कि आपको ये सेशन सब अच्छा पसंद में आ रहा होगा। चलिए उतार लिए, तो मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। बस अभी आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर सवाल कह क्या रहा है और बनाना कैसे है। और साथ में हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैथ के बाद में सभी सब्जेक्ट का आते हैं। दूसरा सवाल पे, दूसरा सवाल में कह रहा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज है, कौन कौन से समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसमें हम सवाल आपको नहीं बताएंगे, अपना मन से बताएंगे, ठीक है। कैसे, अब देखिए इसमें बहुत से सारे सवाल हैं, तो इसमें आप अपना मन से समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक 3 ले लिए, एक 4 ले लिए और एक क्या लिए 5 ले लिए। ये 3 क्या ले लिए, हम भुजा की लंबाई ले लिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और इसको हमको प्रूव करना है कि ये समकोण त्रिभुज का है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज क्या है,
अगर मानते हैं हम ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो एक एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आप सबको जानते हुए, तो इसमें क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। आप कहिएगा लंब कौन है, तो जन्म कहते हैं जो एकदम खड़ा होता है वो क्या है, लंब है। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आयु तो कर्ण होता ही है। अब इसी में अगर हम निकालेंगे तो इसको यही कहता है कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कि ये हुआ कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब आप ही बताइए कि इस तीनों का भुजा का मान दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, तो भुजा का लंबाई जब दे दिया है तो आपको इसमें क्या करना है, एक बड़ी भुजा लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। हम तो इसमें देखिए, तो पहले बात तो फिर हम मानेंगे LHS और इधर मानेंगे RHS। अब देखिए पहले हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। अब इसी में देखिए इन दोनों का योग, मतलब कि 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 और प्लस 4 × 4 = 16, 16 9 कितना होता है 25। देखिए दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात ये ट्रिपलेट नंबर है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। और साथ में इसमें कर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 100% 5 हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़का होगा वो तो कर्ण ही होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मान लीजिए कोई भी भुजा दे दिया, कितना भी लंबाई दे दिया, तो इसमें आपको क्यों डरना है। अब कितना भी लंबाई दे दिया है, बस आपको ऐसा प्रूव करना है कि हाँ ये क्या है, सबसे जो बड़का जो भुजा का जो स्क्वायर होगा वो दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा सवाल पे आते हैं। एकदम स्पीड में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है बच्चे लोग। चलिए अब इसमें आते हैं हम तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल में ये कह रहा है कि यदि tan A = cot A है तो सिद्ध कीजिए कि A + B = क्या होगा, 90। क्या दिया है, ध्यान से देखिए कि tan A = cot B, तो हमको प्रूव करना है कि A + B = 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें आप ही बताइए, कुछ है एकदम लड्डू गोपाल सवाल है। अब इसमें बहुत बच्चा तो ये भी कहता है कि सर एकदम हल्का जो सवाल होता है ना वही लेके आते हैं हम। अच्छा तो आएंगे, अभी जो इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे रोटी वाला, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देंगे। अभी तो लड्डू पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगे, एकदम अच्छा सवाल लेके आएंगे। पहले धीरे धीरे पढ़ने का तरीका तो समझिए। अभी तो सिर्फ आपको हम एक तरफ से मुझे रिफ्रेश कर रहे हैं, उसके बाद जब कंटेंट पढ़ाएंगे तो एकदम दमदार लाजवाब। अब देखिए tan A बराबर क्या है, cot B है। तो आप ही बताइए कि cot को हम अगर हम लिख दें cot थीटा = क्या होता है, tan × 90 - थीटा। इसमें कोई दिक्कत है या कोई tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। अभी बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब ये भी क्यों होता है, इसका भी एकदम बेस्ट ट्रिक है, बस बाद में अभी समझेंगे। अब देखिए आप ही बताइए, यहाँ पे क्या है, tan A है और ये क्या है, ध्यान दीजिए cot B को हम अभी क्या लिख सकते हैं, tan 90 - B। यहाँ पर हम थीटा सिर्फ समझाने के लिए लिया क्योंकि दोनों तरफ क्या है, थीटा है, इतना लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो इसको हम काटेंगे नहीं, बस ये अगर tan दोनों है, अगर एंगल का मान भी दोनों क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल बराबर लग गया तो बताया था कि सब कुछ बराबर हो जाता है। तो इसको हम काट नहीं सकते हैं, काटना मैथ के सोल्यूशन के अनुसार रॉन्ग है। सो क्या करेंगे, A = क्या हो जाएगा, 90 - B। तो A है, देखिए -B है, इधर आएगा तो प्लस तो हो ही जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 90। अब देखिए इसमें कुछ करना था, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। आपको यही तो प्रूव करना है कि ये -B है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +B, तो A + B = 90 डिग्री हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये सब सेशन अच्छा लग रहा होगा। अभी फिलहाल घबराना नहीं है,
अब ये सब अब कहिएगा कि इतना जल्दी क्यों मिटा दिए, अभी लड्डू सवाल है, इसको आप खुद बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इसको बोर्ड पर लिख के आप सबको कॉपी भरवाते रहें। अभी आप सबको सिर्फ बस रिवाइजिंग करवा दे रहे हैं ताकि एकदम आप सब एग्जाम में जाइए एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के आ जाइए। चलिए अगला सवाल ये है कि कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष का लंबाई दिया है कितना 2 3। ये हो जाएगा आपका चौथा सवाल। देखिए शीर्ष का लंबाई कितना दिया है 2 3 दिया है, और क्या दिया हुआ है -1 और 0 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 2 और -4। इतना ही ना दिया है, हाँ दिया इतना ही दिया। चलिए तो ये क्या है निर्देशांक ज्यामिति का है। उस दिन आपको हम बताया भी थे कि अगर कोई त्रिभुज है उसका शीर्ष का मान दिया है x1 y1 x2 y2 और यहाँ x3 y3, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मान लीजिए, इसका मान A, इसका मान B और इसका मान C। ABC कैसे कैसे घूमना था, पहले तो हम बताया था कि एगो वृत्त बना देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, और साथ में ऐसे घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना है। 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए पहले बताया था कि जो कॉमन लेंगे पहला वाला x लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1, और जो घूमेंगे वो y सब घूमेंगे। तो पहले y में कौन आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस यहाँ x2, फिर जब x2 लिए तो ये y लेंगे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, जब ये x3 लिए तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब इतना तो उम्मीद है कि उस दिन ये सवाल फार्मूला आपको सब में समझ में आ गया हो था। इसको याद करने की जरूरी है ही नहीं, कहीं जाइए कहीं सब फार्मूला की जरूरी पड़ेगा, तुरंत एगो वृत्त बनाइए, सीधे जो पहला कॉमन लेंगे x लेंगे और बाकी जो घूमेंगे y होगा। फिर अगर y यहाँ पे x लेंगे तो फिर ये दोनों y हो जाएगा, फिर ये x हो जाएगा तो फिर ये दोनों y हो जाएगा। बस ऐसा ही चक्र की तरह घूमते रहना है। तो ये आपका हो गया सवाल का माने कि सूत्र, इस सूत्र पर आपको बैठेगा। और आपको उस दिन भी बताए थे कि आपको सवाल का जो भी सूत्र होता है, जो भी मैथ में आपको दिया हुआ है, उस सब अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कई गो जो सवाल होता है वो डायरेक्ट सूत्र से ही आता है। अब देखिए, अब हम x1 मान लिए, इसके नीचे लिख लीजिए। चलिए इसका मान लेते हैं 2 और 3, इसका मान लेते हैं -1 और 0 है, और इसका मान लेते हैं 2 और -4। अब आप ही बताइए, मेरे साथ साथ आप सब भी घूमिए। अब कैसे घूमना है देखिए, तो यहाँ लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे कैसे देखिए 1/2 तो रहबे करेगा। चलिए हम x1 कौन लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2। तो घूमना है कैसे कैसे y2 माइनस y3। देखिए मैं x 2 लिए हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले 2 कॉमन लिए, तो घूमना क्या था उल्टा ऐसे, x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 0 है और y3 का मान कितना है -4 है। तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस देखिए -4 है यहाँ पे, क्योंकि y2 कितना है 0 और y3 कितना है -4 है। तो x1 इंटू क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, तो y3 का मान कितना दिया 4, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस x2, देखिए यहाँ पे x2 है, x2 का मान कितना है -1 है, तो -1। अब इसको घूमना है, x2 जब ये लिए फिर इधर घूमना है, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है -4 और -3। अब ध्यान दीजिए प्लस, अब क्या लेना है आपको x3 कॉमन लेना है, कितना लेना है 2। तो क्या हो जाएगा x3 जब ये हम कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 माइनस 0। आपका ये हो गया। अब इसको आप सब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 1/2 इंटू 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखिए ये क्या है देखिए -4 में -3 जोड़ेंगे तो -7, यहाँ पर कितना माना गया -7, और -7 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 होगा। तो यह क्या हो जाएगा
प्लस 7, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 में से घटाएंगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा प्लस 6। अब सब कुछ हो जाएगा, तो 7 दूनी 15 और 6 कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। इतना वर्ग मात्रक लिखना जरूरी है, क्योंकि ये सब अगर नहीं लिखेगा तो आपका नंबर सीधे कट लेगा। इतना तो प्रूव हो गया। चलिए अब आप सब उतारिए, उतार लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सिर्फ आपको ये हम रिवाइजिंग करवा रहे हैं, ये नहीं कि सर समय नहीं देते, सीधे लिख के मिटा देते हैं। क्यों मिटाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सर अभी रिवाइजिंग करवाने वाले हैं। बस आपको दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ इस सवाल को इससे बनाना है। मेरा वीडियो देखने से बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये हो जाना चाहिए कि हाँ सर जो बता रहे हैं हमको पूरी तरह से आ रहा है, बस। और देखिए इसमें भी एक और प्रूव करना है। क्या कर रहा है? 5वां सवाल में कर रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कर दिया है कितना, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना कि क्या ई इसके इक्वल है या ई इसके इक्वल है। अब देखिए इस सवाल बनाने में आपको पहली बात तो ये देखना है कि हम किसको आसानी से तोड़ सकते हैं। बनाने के लिए चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, किसी तरह से, चाहे आप देखिए इसके मान को इतना में बदल दीजिए, चाहे इसके मान को इतना में बदल दीजिए, प्रूव्ड किसी प्रकार होगा। लेकिन ये नहीं है कि बस कोनों में भिड़ गए। कोई काम करना है तो कोई आदमी आसानी से करना चाहेगा, ये थोड़ी कहेगा कि जैसे में अब देखिए पहले गाँव में खेत को आदमी हर बैल से जोतता था, अब ट्रैक्टर आ गया, क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसी प्रकार आपको माइंड को भी आगे की तरफ डेवलप करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम तोड़ेंगे चाहे हम इसको तोड़ेंगे, अंत में आखिर बात उतना ही आएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि हम किस प्रकार तोड़े कि ताकि जल्दी बने और आसानी से बने। चलिए इसको हम मान लेते हैं LHS। क्या करेंगे? LHS। इसको मान लेते हैं हम RHS। ये कल भी बताए थे कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये होता है राइट हैंड साइड होता है। अब आप ही बताइए, हम इसको ले रहे हैं तो आप ही बताइए जो कोसेक थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? आप ही बताइए। साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को आप सबको जानते हुए कॉस थीटा बटे क्या लिखते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। ये सब आप समझते होइएगा, और कॉस थीटा को इतना आप तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए 1/cos थीटा बराबर साइन थीटा, इसमें गुना होगा, समझ में आ गया। यहाँ cos थीटा है तो यहाँ पर उसका हम अपोजिट लिखे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये दोनों साइन साइन है तो इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा। एलसीएम ले लिए, ये दोनों क्या कर दिए? एलसीएम ले लिए। अब साइन थीटा है कोई भाग देते, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्योंकि साइन से साइन एक ही बार में कटेगा, एक से गुना हुआ, बतवा वही हुआ। ये क्या कर देंगे? इसको हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब ये स्क्वायर जब ये हटेगा तो ये दोनों पे तो स्क्वायर होबे करेगा, साथ में इस पर भी तो स्क्वायर होगा। अब आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर जो थीटा है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना, क्योंकि ये देखिए इस कॉस को क्या कर दिया हम उधर ले गया था, जहाँ साइन स्क्वायर है उसके जगह पर हम इतना मान तो लिख ही सकते हैं। अब लिखिए, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए कि 1 का अगर हम स्क्वायर कर दिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 1 ही होता है, बिल्कुल 1 होता है। चलिए अब देखिए ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? सबको जानते हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही सवाल का है। देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं।
1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे क्या आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ई माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या बच्चा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिख दिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए इतना ही आज फिर लेके आए हैं। सो आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में मन लगा के पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो बस शुरू ही हुआ है हीरोपंती का। आपको डायरेक्ट तो याद है ना कि अभी तो मेरी शुरुआत ही हुआ है। सो अभी तो आगे आपको बहुत सारा चीज़ कंटेंट देखने को मिलने वाला है और बहुत से सारे सभी सब्जेक्ट, साइंस भी। लेकिन अभी तो फिलहाल हम बताए हैं कि आपको सिर्फ मैथ पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा सबको मैथ में एकदम डर लगता है। बहुत से सब बच्चा ऐसा कि एग्जाम से पहले से डरता है कि पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ देगा, क्या पूछेगा। अरे कुछ नहीं पूछेगा, जो आप पढ़े हैं वही पूछेगा। सब हम सब तो जब बचपन थे तो कहते थे ऐसे पुलिस रहता है, ये रहता है, ये होता है, ये होता है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर चोरी करने जा रहे हैं, चोरी करने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप सही तरीक़ा से एग्जाम दीजिएगा तो कोई नहीं आपको कुछ कर सकता। आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से जाना है और अच्छे से आना है। बिल्कुल ये नहीं कि वहाँ पे डरना है, कुछ नहीं है। आप जाइए, जो माइंड एकदम पूरा कंप्लीट कीजिए, मैया पूजा कीजिए, आराम से जाइए रूम पे मस्ती से। जो भी अपने अपने जो इष्ट देव हैं उनको प्रणाम कीजिए, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। आराम से जाइए क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन आया, आराम से आप सब एग्जाम दीजिए। ये नहीं है कि क्या पूछ दिया, जो आप पढ़े हुईएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं 100% उसमें से ही होगा। आप सब वहाँ पे जाइएगा तो लगेगा कि हाँ जो सर बता रहे थे बिल्कुल हूबहू हमको वही देखने को मिल रहा है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर चाहे पुलिस तैनात रहे, चाहे कोई कुछ करे, चाहे कोई चेक करने आए, कोई भी आपको कितना उठाए, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। क्योंकि जो चोरी करेगा उसी को मन में डर रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं कंटेंट को, तो आप बुझिए कि वहाँ पर आप सक्सेस 100% हो जाएगा। और साथ में आप सबके लिए एकदम बेस्ट स्कोर लाना है, पास नहीं होना है। आप सबको पहले भी बताया था कि पास नहीं होना है, स्कोर अच्छा आना चाहिए। क्योंकि आप सबका स्कोर आएगा तभी हम खुश होंगे। क्योंकि आप सब मन लगा कर पढ़िए और साथ में कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उस सवाल को फिर हम दोबारा बताएंगे। और साथ में अभी हम आपको बता रहे हैं कि खुद हम लड्डू सवाल लेके आ रहे हैं, तो बाद में जानते हैं ना बड़का लड्डू लेके आएंगे जो आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि बड़का लड्डू है तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सवाल सब समझ में आएगा, बस शर्त यही है कि अभी थोड़ा अच्छा छोटा सवाल पड़ जाएगा तो पढ़ने में मन लगेगा और साथ में रिवीजन भी तगड़ा हो रहा है। और ये सवाल सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और सब्जेक्टिव में भी काम देगा। सो आप सब एकदम बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम हंसते रहिए, खेलते रहिए। और आप सब अभी खेलना कम कीजिए। ये नहीं कि भर दिन पढ़ते रहना है, खेलना तो लाइफ में जरूरी है। लेकिन सो आपसे मस्त रहिएगा और साथ में मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं और इतना मेहनत करते हैं, इतना ठंड में। सो आप सब चलिए, थैंक यू।